स्वामी जी बारंबार नमस्कार है आपको। नमस्कार प्रभु, नमस्कार। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। आज बहुत याद आ रही थी पिताजी की भी, आ, फिर मैंने कहा ओ आपसे बात कर लूं। नहीं नहीं, बहुत अच्छा, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, बहुत बढ़िया है। चलो, काफी दिन बाद बात हो रही हाँ तो। जी स्वामी जी। जी जी। आज के दिन ना पिताजी ने शरीर छोड़ा था। अच्छा, आज ही वो पुण्यतिथि, जय हो प्रभु। हाँ, पुण्य हाँ। तिथि है 28 नवंबर आज के दिन। जी जी। 11 बजे तो इस समय हम लोग शमशान घाट पर थे। जी जी। चलो, तो वो हैं, अब भी हैं। हम्म, शरीर चला गया, वो गए थोड़ी कहीं। वो हाँ, हम आपके देख रहे हैं, हम आपके साथ हैं। है। हम्म, हाँ, आज भी है। बहुत अच्छा। चलिए, हम आपका भी ये शरीर गिरेगा और हाँ, हम आप जाएंगे नहीं, सब यहीं रहते हैं, सब इसी शून्य में जाते हैं और हम्म। इसी शून्य से आते हैं। तो तो- स्वामी हाँ। जी, जी जी। मैं आपसे एक बात बोलूं। बोलो, दो बोलो। मैं ये बोल रही हूँ कि ना आप ना संत जी के बारे में थोड़ा सा 10-15 मिनट कुछ बोले। उसके बीच में मैं नहीं बोलूंगी, सिर्फ आपकी आवाज रहेगी। तो जी फिर जी। मैं अपने ग्रुप के लोगों को सुनाना चाहती हूँ। अब आप पिताजी तो देखो हमारे साथ बहुत दिन रहे और इतने प्रेम पूर्ण वो थे। हम लोग जब मिलते थे तो इतने गहरे उससे मिलते थे, प्रेम से। यहाँ तक कि यहाँ हम जहाँ गांव में रहते हैं, यहाँ कभी प्रोग्राम बना, बोले चलते हैं भाई, तो आए थे। स्वामी जी, पिताजी भी थे और साथ में सन्यासी जितने थे कानपुर के, भाटिया साहब और करीब 40-50 सन्यासी सब आए थे। ठीक साहब। और दिन भर यहाँ ध्यान हुआ था। पिताजी पूरे सराबोर हुए, उन्होंने संगत दी और बहुत प्रेम पूर्ण और सब बताया। बोले कुछ नहीं, अपने भीतर देखो, सब भीतर जाना है, भीतर ही सब कुछ है, यही शांति का समुंदर है, इसी में डुबकी लगाओ। सबको ध्यान करवाया, आंख बंद की, सब लोग मस्त हुए और उसमें डूबे और काफी सबको अच्छा लगा। और यही कहा कि इधर उधर भटकना नहीं, अपने भीतर जाओ। और ये भगवान जो ओशो के प्रवचन है कि ये तो वो वचन है, जब तक धरती और ये जहां रहेगा तब तक ये काम आएंगे। ये अमृत वचन है, इनको सबको सुनना चाहिए। ये वो जीवित गंगा है जो हम आपको सबको तारने के लिए बहाई है सदगुरु ने। तो इस तरह भैया, वो फिर बहुत हमारा उनका साथ रहा और इतने पूर्ण प्रेम पूर्ण और इतने गहरे हो गए हम लोग। शरीर दो थे, एक ही हो गए थे, ये समझ लो। बहुत प्रेम पूर्ण है। और वो गए नहीं कहीं, हम लोग, हम आप सबके साथ वो आज भी हैं। और शरीर चला गया, लेकिन जब शरीर चला जाता तो वो हर जगह सहयोग करते हैं और ध्यान मार्गियों का काम करते हैं और उनको बात देते हैं, शक्ति देते हैं, सब कुछ है। तो वो इतने गहरे, इतने उदार और इतने प्रेम पूर्ण कि उनको शब्दों में कहा नहीं जाता। बस ध्यान में डूबो और उनके साथ हुआ जा सकता है। ये है प्रभु, इतना है। तो साहब, इतना हमने बता दिया। हम भी ध्यान ही में रहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हमारे पास, ना काम रहा ना हम कुछ करते हैं। और यहाँ इतना तक हम उनके साथ जब कपड़ा बाजार में थे तब भी जाते थे, प्रेम पूर्ण मिलते थे, सब कुछ वहाँ रुकते थे, घंटे 2 घंटे फिर चले जाते थे हम्म, सब। और घर पर भी मिलते थे, मोती झील में तो रोज ही मुलाकात होती, आते थे, बैठते थे और सब हम्म, बहुत अच्छा रहा उनका और बहुत प्रेम पूर्ण रहे हैं। जी, इतना ज्यादा, बल्कि हमने एक बार दोबारा कहा
कि साहब चलो गाँव वहाँ फिर एक बार दर्शन दे आओ, अपनी खुशबू फैला। बोले अब हो गया, एक बार बार नहीं कहीं जाना चाहिए, एक बार हो गया इतना, अभी भी ताजगी भरी हुई है, अब दोबारा नहीं भाई, फिर देखेंगे। ये है तो साहब बहुत ही कृपालु, बहुत ही करुणावान, बहुत ही प्रेम, कि उनका इतना प्रेम। और जितने हम लोग सब उनको बहुत नमन करते हैं और उनकी याद करते हैं, उनके प्रेम में डुबकी लगाते हैं प्रभु, इतना है। ठीक है, तो उनको हमारा कोटि कोटि नमन। और वो हम लोगों के साथ आज भी है, शरीर नहीं है लेकिन वो है। ठीक साहब, आप भी अपने भीतर डुबकी लगाएंगे तो उनको दीदार होंगे और उनकी सहानुभूति और उनकी प्रेरणा आपको और सब कुछ मिलेगा। ठीक है प्रभु। हाँ, और शरीर ये हम आपका भी गिरेगा, लेकिन हम आप रहेंगे इसी शून्य में, इसी शून्य से आए, इसी में रहना है, समय के साथ और समय के बाहर भी। ठीक, ये है प्रभु। अच्छा स्वामी जी जी कि जी ना जो भाटिया साहब थे ना, भाटिया साहब का जी ना जी। हाँ हफ्ते में एक बार ही फोन आता था। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ, बहुत बात होती अच्छे। थी तो देखिए भाटिया भाटिया साहब इतने गहरे और इतने, भाटिया साहब और आपके पिताजी संत जी उनको बोलते थे, और हम ये तीन ही लोग तो इतने गहरे एक हो गए थे। और जब तो बहुत ही गहरे भैया, तो भाटिया साहब भी इनलाइटेंड होके गए, ये नहीं, ये हाँ, आपको बता दें, भाटिया साहब शरीर छोड़ने के पहले इनलाइटेंड हो गए थे, सही। और तब उन्होंने शरीर छोड़ा। और शरीर छोड़ने के 3 दिन पहले उन्होंने भोजन पानी रोक दिया था अपना, बोले नहीं, और हमारी गाड़ी छूट रही है, और जिस दिन छोड़ना था शरीर उस दिन भी बता दिया, बोले हमारे लिए कुछ न बनाना, हमारी गाड़ी छूट रही है। और कुछ नहीं खाया सुबह से, शाम को भी नहीं, और फिर अब भाई शरीर तो जाना है, चले गए, बोले हमारा काम हो गया, ना हम कुछ खाएंगे ना कोई काम संसार का बचा, अब हम जा रहे हैं पूर्ण में। इस तरह छोड़ा उन्होंने शरीर भाई। ये सब जागरूक लोग थे, आपके पापा भाटिया साहब, और हमें सानिध्य जितना मिला सबका प्रभु ने ऐसा दिया कि सबके साथ खूब गंगा लगाई, डुबकी लगाई ध्यान में। और जब हमारी घटना घटी ध्यान की, तो हमने भाटिया साहब बताया और उन्होंने तुरंत कहा तो इनलाइटेंड हो गया। और उन्होंने फिर घोषणा कर दी कि भैया इसका इनलाइटनमेंट हो गया, अब ये दोबारा नहीं आएगा धरती। और पहले तो हम सोच रहे थे ऐसे ही कर रहे, लेकिन नहीं, बाद में फिर वो शोक देखा कि वो सही था। यही है, मतलब इतनी शांति, जो पूर्ण शांत हो जाता, विचार खत्म हो जाते, शून्यता में डूब जाता, शांति भी यही है एनलाइटनमेंट। बस यही है अभी, और यही में जो एकदम शांति हो जाए, हो गया उसका काम, और बाकी तो स्वामी जी आप जी। ना जैसे किस समय फोन करूं आपको, मतलब डिस्टर्ब ना हो? ना ना, हमें डिस्टर्ब ऐसा है, अब हम लोग बियॉन्ड सबके रहने लगे, न मन में है, मन के पार, समय के पार, और संसार से है, संसार में ही, लेकिन कोई लेना देना नहीं, सब बच्चों ने संभाल लिया, सब काम हो रहा। अब भी हम बैठे थे, भोजन भी नाश्ता पानी हो गया था, बैठे थे ध्यान में थे। हम आपको कई दिन से सोचा करे फोन, फिर हमने कहा पता नहीं कहाँ हो, ध्यान में हो तो कहीं डिस्टर्ब कर दिया तो नहीं किया। नहीं हाँ, तो हम अब ध्यान ही में रहते हैं प्रभु। तो आप ऐसा जब चाहे, कोई समस्या हो जब चाहे आप कर सकते हैं, और हमसे डिस्कशन कर सकते हैं। हमारा इतना कहना है, अभी और यही में और अपने भीतर डुबकी लगाना है, और बाकी जाना आना कहीं नहीं, सब भीतर है। स्वामी जी जी ना, आप ना कोई पिछली बार भी आपने ना भजन सुनाया था, बड़ा ही वैरागमयी, तो हाँ आप ना अगली बार से, अभी नहीं, हर बार कुछ भजन सुना दिया करिए।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो हाँ, एक से एक हमारे तो 3 लोग हुए सबसे ज्यादा ही, तो स्वामी जी और संत जी हम लोग रहे और उसो भी रहे, लेकिन कबीर साहब का हमें ऐसा मिला है जो इतने प्यारे रहे हैं कि रोम रोम घुस गए। तभी भाटिया साहब ने हमारा नाम ही रखा कि भैया तू तो स्वामी कबीर है। हम्म। ठीक है, हाँ तो आप बताओ, जिस बात पे बताओ हम सुना देंगे, सब बातों पे अलग अलग बोला गया है। नहीं, फिर मुझे इतना ज्ञान नहीं है ना। ठीक आप ना ठीक है। जैसे अगली बार से ही, अभी नहीं हाँ कह रही आपको, तो जी जी। कुछ ना सुना दिया करिए, तो फिर मैं अपने ग्रुप वालों को सुना दिया करूं। ओ अच्छा अच्छा। ऐसे बांटने से और बढ़ता है ना। बिल्कुल भी पूरा बढ़ता है भैया, आप हाँ। इतना बढ़ता है, जितना आप बोलेंगे वो 1000 गुना बढ़ता है। और ये हम्म, बांटने के लिए चीजें होती, रखने के लिए नहीं होती। ठीक अब है। आप ऐसा किया करो, ठीक। कोई प्रश्न दिया करो या समस्या दिया करो, उस पर सब बोला गया तो उसके ऊपर है, हम आपको 2 मिनट में हल कर देंगे। जो कहीं से ना हल हो, हल हो जाएगा। ये नहीं, है। वो भी बात बात ठीक है। पर आप जी। जैसे कोई मीरा का भजन, कबीर का भजन, और अरे जो मी हुए हाँ संतों के भजन, वो कुछ सुना दिया करिए। हाँ, मीरा का तो सुना है मीरा का। सुनाइए। अरे मीरा का तो मीरा तो कहती है कि थानो कैसे बिसरूं दिन राती। हाँ, थानो मतलब राजस्थानी भाषा है। हम्म। मैं तुम्हारे को कैसे रात दिन भूल सकती हूँ, क्यों? म्यारो, यानी म्यारो मतलब मेरो जन्म मरण को साथी, यानी जन्म के लेने लेने के पहले भी हम आपके साथ थे। मेरो जन्म और मरण को, और जब शरीर छोड़ेंगे तब भी हम आप ही के तो साथ होंगे। तो हम्म। हम आपको कैसे भूल सकते हैं? हम्म। थानो कैसे बिसरो दिन राती, मेरो जन्म मरण को साथी। ठीक है, अब ये मीरा का अपना भजन है। हम्म। तो ये, और इसके बाद फिर विरह में जब गई, तो विरह के ऊपर भी बहुत है। ये उनके प्रेम में है कि हम थानो कैसे बिसरो दिन राती, मेरो जन्म मरण को साथी। कि आप तो हमारे जन्म लेने के पहले, जन्म जाने के बाद, मरने के बाद भी आप ही के साथ हमें रहना, तो हम आपको कैसे भूल सकते हो, कैसे बिसरा सकती हो? हम्म। ठीक है साहब। आगे एक और है, जब विरह में डूबी, हम्म। पहले चलते तो पहले विरह आता है। हम्म। तो अब विरह में कहते हैं कि क्या, विरह में डूबी हुई, हम्म। क्या करो कुछ बस नहीं मेरो, क्या कहूँ, कुछ भी मेरे बस में नहीं है, क्यों? पंख नहीं उड़ियावन को, हमारे पास पंख तो नहीं है जो हम उड़ के आपके पास आ जाऊं। हम्म। ठीक है, अब क्या करो कुछ बस नहीं मेरो, पंख नहीं उड़ियावन को, मेरे पास पंख तो है नहीं जो मैं उड़ के आपके पास आ जाऊं। बोले ये, अब फिर विरह में दर्द होता है, तो अब दर्द में रो रही, कहती हम्म। ये नैना दो मानत नाई, यानी कट गया, कोई बात नहीं। हाँ आगे सुनिए। ये दो नैना मानत नाई, अरे आंसू आंसू बहे, ये दो नैना मानत नाई, अखियां आंसू बहे जैसे दरिया सावन को, क्या कहूँ कुछ बस नहीं आ मेरी, पंख नहीं उड़िया मन को। ये दो नैना मानत नाई, अखियां बहे जैसे दारुआ सावन को,
अखियां बहे जैसे दरिया सावन को। हाँ, तो इतना है ये मीरा का विरह में प्रभु। ठीक है। अच्छा, एक बात और हाँ कहनी है कि जी। एक बात और कहनी है कि आप ना हाँ, अपनी एक ना फोटो खींच के भेज दीजिए, आपकी और पिताजी की दोनों को इकट्ठी करके लगाऊंगी जोड़ के। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो छाप बनी रहेगी इसी ना। नंबर पे जो आपका है। हाँ, व्हाट्सएप में हाँ, आप भेज देना अपनी फोटो खींच के बढ़िया से। ये हमारे में व्हाट्सएप चलता नहीं, लेकिन देखो बच्चे से अब कहेंगे किसी बच्चों से से। कह के ना मेरे में हाँ डलवा देना, फिर मैं हाँ, पिताजी के साथ जोड़ के बनाऊंगी। भेज हाँ देंगे जरूर। क्योंकि ठीक है साहब, हाँ, भिजवाएंगे। ठीक है धन्यवाद, बहुत प्रभु। बहुत शुक्रिया अरे नहीं आपके। प्रभु, ये तो हमें बहुत अच्छा लगता है। आप जब भी चाहें बताएं, हम आपको मीरा का, कबीर की एक से एक गहरे भजन जिन्होंने हमें भी बहुत सहयोग किया है, तो ठीक है, ये बड़े काम आएंगे। तो ठीक साहब। हर हफ्ते में मैं आपसे सुनूंगी कुछ ना कुछ। अरे तो हम तो तैयार भैया, आप कहिए तो। हाँ, क्या, तो अब चलिए इसी पे चर्चे होते हैं, इसी पे हम चल गुनगुनाते रहते, बाकी कुछ करते नहीं है। खाली बैठे होते तब भी ये भजन ही चलते हैं। ठीक हाँ, है तो आप। ये आप मेरे को, जो आप खाली बैठे हुए होते हैं ना, तब तब मुझे बोल देना, मैं फिर आपके ये भजन रिकॉर्ड कर लूंगी। ठीक है साहब, ठीक, आपको अच्छा लग रहा है, हाँ, ठीक, अच्छा धन्यवाद। लगे। आप करिए और खूब धन्यवाद। लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करिए। और किसी के कोई सवाल हो या कोई समस्या हो, उसका भी है समाधान। सब भीतर ही है अपने, बाहर कुछ नहीं। ठीक साहब। ठीक है स्वामी जी, हाँ, नमस्कार। नमस्कार साहब, नमस्कार राम राम, प्रभु। नमस्कार। सब कोई मस्त रहो, ठीक, अभी और यही में, आज में ही डूबो, ये सत्य की धारा बह रही। ठीक साहब। ठीक, नमस्कार प्रभु, नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार।